हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका इन्वेस्टर अवेयरनेस कोच रूपेश जेटली। नव वर्ष 2025 की आप सबको मंगल शुभकामनाएं। नया साल आप सबके लिए अच्छा हो और आगे भी अच्छा रहे, उसके लिए आज हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, पिछले साल अच्छी ग्रो करी, लेकिन लास्ट के 3 महीने कुछ गिरावट का दौर देखने को मौका मिला आपको। लेकिन वो एक कंसोलिडेशन का फेज था, बाजार गिरावट में आप इन्वेस्ट करते रहे। तो आज हम आपको यहाँ बताते हैं कि इस 2025 में आप क्या करें, किस तरह से निवेश करें, किस तरह से अपने निवेश को आगे बढ़ता हुआ देखें। तो सबसे पहले है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को रेगुलर करें, कि आप उसमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस 3 महीने की बाजार में एसआईपी अपनी बंद कर दी, क्लोज कर दी, पॉज कर दी। ये सब नहीं करना है। अगर आपको बाजार का फायदा लॉन्ग टर्म उठाना है, वेल्थ क्रिएट करनी है, तो अपनी एसआईपी आपको बराबर चालू रखनी है, उसको बंद नहीं करना है। तो इसलिए रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहें। उसके लिए बाजार को कोशिश मत करें टाइम करने की, कि बढ़ती बाजार में हम पैसे लगाएंगे, गिरती बाजार में नहीं लगाएंगे। इस तरह की चीज़ों से दूर रहें। दूसरा है, आप कोशिश करें कि पैसे ज़्यादा लगाएं। इस साल में 2025 में अपनी एसआईपी को बढ़ाने की कोशिश करें, उसको टॉप अप करने की कोशिश करें, उसको स्टेप अप करने की कोशिश करें। टॉप अप और स्टेप अप के बारे में हम लोग ने पिछले वीडियोस में बताया है। उस पर ध्यान रखें कि ये साल आपका अच्छा हो। उसके लिए 2025 में आप अपनी एसआईपी टॉप अप करके चलें। अगर आपको 2030-2035 में वेल्थ क्रिएट करनी है, ये साल आपके लिए एसआईपी टॉप अप का है, जिसमें बाजार गिरते समय अगर आप टॉप अप करेंगे तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगी और इस तरह से आपकी वेल्थ आगे जाके क्रिएट होगी। इसके बाद आता है कि अगर आप एसआईपी टॉप अप कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि पिछले ही अपने फंड में करें, आप उसको चेंज करके दूसरे फंड में भी कर सकते हैं। मतलब अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड करें, चेंज करके करें। अगर आपने सिर्फ बैंकिंग में लगा रखा है, तो आप और सेक्टर्स में जाएं। फार्मा अच्छा सेक्टर है, आईटी अच्छा सेक्टर है। इस तरह से डाइवर्सिफाइड या मल्टी कैप स्ट्रैटेजी अपनाएं। इसके बाद आता है कि आप ध्यान रखें कि ये साल आपको बहुत सारे ऐसे ब्लू चिप कंपनीज हैं जो सस्ते में मिल रही हैं। तो अपने इन्वेस्टमेंट को 80% तक कोशिश करें कि ब्लू चिप या लार्ज कैप कैटेगरी में रखें। ये साल बहुत अच्छा है। जिस तरह से बाजार में 10 से 12% की गिरावट है, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि इस तरह से इन्वेस्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो है, वो इस साल आपके लिए स्टडी एंड रिसर्च का समय है, कि जब बाजार गिरती है तब आपको समझ में आता है कि हमने कहाँ पैसे गलत लगा दिए। तो इसलिए स्टडी और रिसर्च जरूर करें, उसके बिना ना बढ़ें। सोशल मीडिया पे उतना ध्यान ना दें। वहाँ पे बहुत सारे लोग अपने मतलब से आपको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, उस पर ध्यान न दे के खुद की स्टडी और रिसर्च करें, उसके हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करें। ये साल आप लोग के लिए कंसोलिडेशन का है, इसमें कंसोलिडेट करके चलें, पैसे को अपने देखते रहें। अगर कोई गलती हो गई है किसी इन्वेस्टमेंट में, तो उससे बाहर निकलने का मौका है। लेकिन पैसा लगाने का बहुत अच्छा वर्ष है। अगर आप ये साल 2025 में पैसा लगाते हैं और उस इन्वेस्टमेंट को 2030 और 35 के लिए देखते हैं, तो ये तब आपको मालूम चलेगा कि हाँ, हमने सही समय पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया था। तो इसलिए इस साल में आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करें, सेव करने की कोशिश करें। अगर आप पिछले सालों तक अपनी इन्वेस्टमेंट या अपनी सेविंग से सिर्फ 20%, 30% सेव कर रहे थे, तो इस साल उसको 10% से टॉप अप करें। मतलब अपनी सेविंग्स भी टॉप अप करें 10% से। तो आज के लिए इतना ही। नए साल की अगेन एक बार शुभकामनाएं। जल्दी ही मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।